हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मैग्नेट के बारे में। एंड लास्ट क्लास में हमने मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी देख ली थी कि मैग्नेट से हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं, यानी कि चुंबक से हम दिशा का पता लगा सकते हैं। और उसके लिए हमने फिर देखा था कि कैसे मैग्नेटिक कंपास निडल की हेल्प से हम ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट सारी दिशाएं बता पा रहे थे। आज बात करते हैं कि हम अपने घर पे एक ऐसा ही कैसे मैग्नेट कंपास बना सकते हैं जो एक बेसिकली डायरेक्शन हमें बता सके और डायरेक्शन हमें बता पाए। और इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो बात करते हैं हाउ कैन वी मेक आवर ओन कंपास। हम अपना खुद का कंपास कैसे बना सकते हैं। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट। Collect a few material like cork piece, iron sieving needle, permanent bar magnet, glass bowl and water। क्या करें, कुछ फ्यू मटेरियल जैसे कॉर्क, आयरन की निडल जो सिलने वाली वो होती है ना सुई, वो एक परमानेंट बार मैग्नेट, ये ग्लास की बोल, ग्लास की कटोरी भी आप कह सकते हैं, या पानी। इन सब चीजों को कलेक्ट करें। प्लेस द आयरन सीविंग नीडल ऑन अ वुडन टेबल। और क्या कर दें, जो सिलने वाली सुई होती है उसको लकड़ी के मेज पे रख दें। दैट कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल। और इस मैग्नेट को इस सुई के किसी भी, ठीक है, मूव द मैग्नेट ओवर द निडल अलोंग इट्स लेंथ। और इस चुंबक को इस सुई के ऊपर मूव कराना शुरू करें इस तरीके से, बार बार इसके ऊपर से एक ही डायरेक्शन से कराना है, ठीक है। ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विद द सेम एंड सीविंग नीडल फ्रॉम विच यू बिगिन एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप। और इस चीज को बार बार करते रहे। रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स। कम से कम 30 से 40 बार इस प्रॉपर्टी को करें, इस प्रोसेस को करें। ब्रिंग सम आयरन फाइलिंग्स और स्टील पिंस नियर द निडल। कुछ आयरन की फाइल्स, छोटे छोटे लोहे के बुरादे, ठीक है, या फिर कोई छोटी छोटी स्टील की पिन इसके पास रखे, आयरन की फाइलिंग्स के पास। इफ द पिन इफ द पिंस और आयरन फाइलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द निडल। अगर ये छोटी छोटी पिन या आयरन फाइलिंग निडल से चिपकने लगी है, तो इसका मतलब निडल आपकी मैग्नेटाइज हो चुकी है, वो मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी शो करने लगी है, वो मैग्नेट बन चुकी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, पास दिस निडल थ्रू अ कॉर्क हॉरिजॉन्टली। आपने कॉर्क लेनी है और इस सुई को इसके अंदर से आर पार कर देना है। फ्लोट द कॉर्क इन द ग्लास बोल फिल्ड विद वाटर। तो एक पानी के कटोरे भरा हुआ जो ग्लास हमारा था, बोल हमारा था, उसमें हमने इस पानी को भरना है और इस कॉर्क को डाल देना है, सच दैट द निडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर। जिससे कि ये जो निडल रहे वो लेवल ऑफ द वाटर पे रहे। When the needle come to rest, जैसे ही निडल रेस्ट में आएगी, योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज। तो जैसे ही निडल रेस्ट में आई, आपकी मैग्नेटिक कंपास यूज के लिए रेडी है। नोट द डायरेक्शन विच आइदर साइड ऑफ द निडल पॉइंट। वो डायरेक्शन नोट कर लें जिससे आपकी निडल पॉइंट कर रही है बार बार जिस डायरेक्शन में। नाउ रोटेट द क्लॉक जेंटली। हल्का सा इस कॉर्क को घुमाएं, थोड़ी देर रुकें, जब ये स्टॉप हो जाएगी रोटेट करना, इस एक्टिविटी को बार बार करें और आप देखेंगे कि आपकी जो निडल है या आपकी जो सुई है, ये बार बार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके रुक रही है, यानी कि बार बार एक ही दिशा में जाके ये रुकेगी, सेम डायरेक्शन में ये बार बार पॉइंट करेगी। सो इससे आपकी क्या हो गई, इससे आपकी ये मैग्नेटिक कंपास बन चुका है। यानी कि ये जो निडल है ये अब कंपास का काम कर रहा है, चुंबकीय कंपास की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। चलिए नोट करते हैं फटाफट। सो हम अपनी भी कंपास निडल बना सकते हैं बाय मेकिंग अ निडल एज अ मैग्नेट। तो चुंबक को हमने एक सुई को जैसे ही चुंबक बनाया और फिर कॉर्क में इंसर्ट किया, तो ये अपने हिसाब से ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करेगा। सो बेसिकली ये एक तरीका था जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीविंग निडल को क्या बना रहे हैं, हम मैग्नेट बना रहे हैं। नाउ मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, अ डिवाइस सिमिलर टू कंपास निडल बिल्ड बाय यू was used by Indians for navigation at the sea। बहुत सालों पहले जब कंपास नहीं बना था, मैग्नेटिक कंपास नहीं बना था, तो एक डिवाइस था जिसमें कंपास निडल जो थी उस टाइम तो उपयोग नहीं करता था, तो सिमिलर जैसे हमने अभी बनाया इसी तरीके से कुछ यूज करते थे
समुद्री लोग, जिससे वो कंपास से क्या कर सकें, डायरेक्शन नेविगेट कर सकें और इजीली इधर उधर मूव कर सकें। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस। तो ये किससे बनता था, एक मैग्नेटाइज मछली की तरह दिखने वाला आयरन का एक टुकड़ा था, कैप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल, जिसको हम तेल के एक कंटेनर में, बर्तन में रखते थे। इट वॉज नोन एज मत्स्य यंत्र, ठीक है, या मत्स्य यंत्र, इसको मत्स्य यंत्र कहते थे या मत्स्य यंत्र कहते थे। ये बेसिकली इसमें एक मछली की तरह दिखती थी, एक लोहे की रॉड, और वो क्या करती थी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन हमें बताते थे, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोज टू ईच अदर। तो क्या होगा जब हम दो चुंबक को एक दूसरे के पास लेके आते हैं। तो अगर हम दो चुंबक को एक दूसरे के पास लाएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। सो टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड। तो आपको क्या लेना है, एक बार चुंबक लेना है जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लिखा हो, ठीक है। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी, और इन मैग्नेट का नाम ए और बी करके रख दें। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल एज शोन इन द फिगर। तो आप क्या करें, एक पेंसिल को 5-6 पेंसिल, एक मैग्नेट को 5-6 पेंसिल के ऊपर रख दें इस तरीके से, और दूसरा मैग्नेट आप इसको इसके पास लाने की कोशिश करें। तो आप देख रहे होंगे ये नॉर्थ है और साउथ है, इस तरीके से हमने रखा, और ये नॉर्थ हम इसके पास ला रहे हैं। तो जब हम मैग्नेट बी का नॉर्थ मैग्नेट ए के साउथ के पास लाएंगे, तो ये जो पेंसिल है ना, ये इधर की तरफ आने लगेंगी, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन होने लगेगा, आकर्षण होने लगेगा। तो नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द मैग्नेट ए प्लेस्ड ऑन द पेंसिल, मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर। इस तरीके से ख्याल रखना कि दोनों मैग्नेट चिपके ना, एक दूसरे से टच ना करें, ठीक है, टच मत करवाना, दूर रखना। नाउ ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम मैग्नेट ए, डज द मैग्नेट ए ऑफ द पेंसिल बिगिन मूव। फिर से आप क्या करें, इस टाइम इनको घुमा दें और फिर से मूव करना शुरू करें, मैग्नेट बी का दूसरा कोना ए की तरफ लाना शुरू करें। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे, आप देखेंगे that unlike pole of two magnet, that is the north pole of the magnet and the south pole of another magnet attract each other। तो आपने यहाँ पर ये नोटिस करना है कि अनलाइक पोल्स, जैसे एक साउथ और एक नॉर्थ है, तो इनको अनलाइक यानी कि असमान ध्रुव, या हम कह सकते हैं विपरीत ध्रुव कह सकते हैं, अपोजिट पोल्स। तो ये जब समान नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ये पेंसिल इसकी तरफ चलते हुए आई है। लेकिन जब दोनों के दोनों समान है, यहाँ पे भी साउथ है, यहाँ पे भी साउथ है, तो ये पेंसिल इससे दूर चली जाएगी, यानी कि सेम पोल में रिपल्शन होगा। समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन असमान ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ है एक साउथ है, एक उत्तरी ध्रुव है एक दक्षिणी ध्रुव है, तो इनके बीच आकर्षण होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और ये पेंसिल जो है, ये पूरी पेंसिल इसकी तरफ टुवर्ड्स द मैग्नेट चलकर आएंगे। सो इस एक्टिविटी को रिपीट करें आयरन बार के साथ। बट यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड बोथ द आयरन बार विल अट्रैक्ट बाय द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जैसे आपने मैग्नेट की जगह आयरन की बार यानी कि कोई लोहे की छड़ी रखी, तो ये लोहे की छड़ी तो दोनों कोने लोहे की छड़ी के चुंबक से चिपकेंगे ही चिपकेंगे। तो लोहा जो होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, लेकिन अट्रैक्ट तो मैग्नेट भी होता है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैग्नेट की क्या है, रिपल्शन। कैसे, क्योंकि भैया अट्रैक्शन तो सभी कर रहे हैं ना, लोहे को भी आकर्षित कर रहा है, चुंबक को भी आकर्षित कर रहा है, लेकिन चुंबक को प्रतिकाशित भी कर रहा है, तो रिपल्शन भी होता है मैग्नेट में। तो मैग्नेट में अगर सेम सेम पोल होंगे तो रिपल्शन होगा, अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो रिपल्शन जो है वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है किसी मैग्नेट की। तो हम कह सकते हैं इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है दैट मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन, यानी कि आप चुंबक को कैसे पहचान सकते हो, रिपल्शन की प्रॉपर्टी से, यानी कि प्रतिकर्षण की प्रक्रिया से आप पहचान सकते हो। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। सो लेट अस एक्सपेरिमेंट अगेन। टेक अ मैग्नेट कंपास एंड अ बार मैग्नेट। आपने क्या किया, एक मैग्नेट का कंपास लिया, बार मैग्नेट साथ में लिया। प्लेस द मैग्नेट कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर द नीडल टू कम रेस्ट। तो मैग्नेट कंपास को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखो और कुछ देर रुको, जिससे कि जो सुई है वो रेस्ट में आ जाए। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल। धीरे धीरे जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो कंपास निडल के पास लेके आओ। तो नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का क्लोजली लेके आओ कंपास निडल के नॉर्थ पोल के पास, यानी कि दोनों के नॉर्थ नॉर्थ साथ लेके आओ। तो आप देखोगे कि जो आपका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होने लग गई। इफ यस तो इन विच डायरेक्शन, तो वो आपकी इस डायरेक्शन से ऐसे निडल होने लगी।
नाउ रिपीट द अबव स्टेप एंड टू द साउथ। अब यही रिपीट करें साउथ के साथ तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो आप देखेंगे जब आप नॉर्थ पास लेके आए थे तो साउथ अट्रैक्ट होना शुरू हो रहा था, साउथ इधर आ रहा था, नॉर्थ दूर भाग रहा था। जबकि जब आप नॉर्थ पोल को इस कंपास के सामने लेके आए तो ये जो नॉर्थ है ये सॉरी साउथ पोल को इस कंपास के आप पास लेके आ रहे थे, तो जो चुंबकीय कंपास सुई का, जो कंपास सुई का हमारे पास नॉर्थ पोल है ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। So when the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away. तो जब नॉर्थ, हम किसी मैग्नेट का नॉर्थ आप कंपास निडल के नॉर्थ के पास लेके आए तो ये चुंबक दूर की तरफ इसे घुमाने लगा, ठीक है, इट मूव्स अवे। एंड व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल, एंड जैसे ही जो साउथ पोल है मैग्नेट का उसको आप लेके आते हो नॉर्थ पोल के पास, तो साउथ और नॉर्थ में आपस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है और इट मूव्स क्लोजर, ये क्या कर जाएगी? क्लोज हो जाएगी, यानी कि उसके पास की तरफ मुड़ जाएगी, ये उसके टुवर्ड्स मुड़ जाएगी। यानी कि नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगा एंड नॉर्थ में रिपल्शन होगा, साउथ और नॉर्थ में रिपल्शन अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ नॉर्थ में, साउथ साउथ में रिपल्शन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। सो कहते हैं सपोज वी प्लेस अ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट, जैसे हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया चुंबक और कंपास निडल के बीच, तो क्या डिफ्लेक्शन होगा? तो जैसे ही आपने यहाँ पर चुंबक के बीच में लकड़ी लगा दी, अब आपने रिपीट की इस एक्टिविटी को, तो विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड कंपास निडल प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम, तो बिना इन दोनों को छुए हुए इनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दे। तो ऑब्जर्व करें कंपास निडल को, तो क्या कोई इफेक्ट देखने को मिला? क्या कंपास निडल डिफ्लेक्ट हुई? अपनी ऑब्जर्वेशन लिखें, रिपीट करें प्रोसेस को बार बार, लकड़ी हटा के कार्डबोर्ड इसके बीच में, प्लास्टिक की शीट इसके बीच में, या पतली सी कांच की शीट इसके बीच में लगा के। तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि देयर इज नो एप्रिपेबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल व्हेन अ शीट ऑफ एनी अबव ऑफ द मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास निडल। तो आपका ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जब भी आप कंपास निडल और मैग्नेट के बीच में ये अब जो भी लकड़ी का टुकड़ा, कार्डबोर्ड, कोई सी भी शीट लगा रहे हैं, तो ऐसा कोई आपको इफेक्ट देखने को मिल नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट कैन, द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल तो आपने बीच में रखा, लेकिन मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो तब भी अपना रोल प्ले करेगी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी तब भी अपना एक्ट करेगी करेगी। ठीक है, चलिए नोट करते हैं फटाफट। तो बात की हमने किस तरीके से हम डायरेक्शंस देख सकते हैं, किस तरीके से हम अपना ओन कंपास निडल बना सकते हैं, और ऑल्सो हमने यहाँ पर देखा कि अगर आप कोई लकड़ी, कार्डबोर्ड, गत्ते का टुकड़ा या कोई पेपर, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को आप अगर फिर भी प्लेस कर देंगे मैग्नेट और कंपास निडल के बीच में, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेट अपना वैसे ही काम करेगा जैसे कुछ ना होने पर भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास पर कुछ और एक्टिविटीज पर बात करके इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।